हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप अपनी सफलता का फल किसको मिलता देखते हैं? क्या आपके पेरेंट्स जिनने आपको यहाँ पे भेजा है पढ़ने के लिए, आपके टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है, या फिर आप खुद जिन्होंने एग्जाम दिया है? जाहिर सी बात है, सफलता का प्रतिफल आप ही को मिलेगा जिन्होंने एग्जाम दिया है। रिजल्ट उन्हीं का आएगा, पास वही होंगे। लेकिन आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। इसी से मिलती जुलती एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक राजकुमारी थी, वो उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ही घमंड था। तो जो भी राजकुमार उसे देखने के लिए आता, विवाह प्रस्ताव रखता, तो वो उसे रिजेक्ट कर देती। तो एक दिन रानी ने यह कहा कि अगर तुम इस तरह से करती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी शादी ही नहीं हो पाएगी। लेकिन तुम इस बारे में अब थोड़ा सीरियसली सोचो। तो राजकुमारी ने यह कहा, ठीक है, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। तो सबसे पहले एक राजकुमार आया, उससे ये पूछा गया कि भाई तुम्हारे राजकुमारी से मिला दिया गया। राजकुमारी ने बोला कि तुम्हारी विशेषता क्या है? तो उस राजकुमार ने यह कहा कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता सकता हूं। तो राजकुमारी ने कहा, फिर भी तुम आए हो, तुम गेस्ट हाउस में रुक जाओ। एक गेस्ट हाउस था, अतिथि गृह था, उसमें उसको रुका दिया गया। दूसरा दूसरा राजकुमार आया, उससे बोला कि तुम्हारी विशेषता क्या है? तो उस राजकुमार ने कहा कि मैंने एक ऐसा विमान बनाया है जो नदी, पहाड़, हवा, पहाड़ कहीं से भी कटता फिरता वो अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच जाएगा। गंतव्य मतलब अपना गोल, अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकता है वो। बस उसको सिर्फ मैं कह दूं और वो पहुंच जाएगा। ऐसा विमान मैंने बनाया। मतलब वो इंजीनियर था। अब तीसरा राजकुमार आया, उसने ये कहा कि मैं ऐसा वार करता हूं कि मैं जिसको भी मारता हूं वो मेरा वार खाली नहीं जाता, वो मर ही जाता है। राजकुमारी ने तीनों को अलग अलग अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब बात आई इन तीनों में से एक राजकुमार को चुनने की, यानी राजकुमारी का उस दिन स्वयंवर होना था। पूरा महल लोगों से खचाखच भरा था और सब लोग आ गए थे। राजा, रानी, सब लोग इंतजार कर रहे थे। और अन्य देश के राजा भी आए थे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि राजकुमारी आए और इन तीन में से एक को वर चुने। बहुत देर हो गया, राजकुमारी आई ही नहीं, आई ही नहीं। तो रानी ने यह कहा कि राजकुमार, दासियों को भेजा राजकुमारी के कमरे में कि जाओ देखो क्यों इतनी प्रतीक्षा करवा रही है। तो राजकुमारी के कमरे में गए तो वहां देखा तो राजकुमारी ही नहीं थी। राजकुमारी गोल, नदारत। अब सब ये हैरान हो गए कि राजकुमारी ही नदारत है, अब क्या करें? राजकुमारी की मां यानी रानी को यह पता था कि इनमें से एक जो राजकुमार है वो त्रिकालदर्शी है, मतलब वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता सकता है। तो रानी ने उस राजकुमार से पूछा कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तो उसने अपना कुछ कैलकुलेशन किया और ये बताया कि आपकी बेटी को मंदरांचल पर्वत में एक जो दानव है, दैत्य जो है, वो किडनैप करके ले गया, उठा के ले लिया, अपहरण कर लिया उसका। ठीक है। अब उनमें से रानी को यह भी पता था कि एक राजकुमार जो है वो ऐसा है कि जो प्लेन चला सकता है, विमान चला सकता है और कहीं तक भी पहुंचा सकता है। तो उसने उसको भी मदद ली और उसको यह भी पता था कि तीसरा राजकुमार जो है उसका वार खाली नहीं जाता। तो रानी ने इन दोनों को बिठाया उस विमान पे और वो रास्ता बताता चला गया। कौन? वो भूत, भविष्य, वर्तमान बताने वाला पहला राजकुमार जो था, वो रास्ता बताता चला गया। और ये जो दूसरा राजकुमार जो अपना प्लेन कैसे भी चला सकता था, विमान कैसे भी चला सकता था, ये जाके उस गुफा तक पहुंच गया। अब सामने किया तीसरे राजकुमार को, जिसका वार खाली नहीं जाता था। अब इसने क्या किया, वो जैसे ही दानव सामने निकला और उसको एक तलवार से मारा, उसका वार खाली नहीं जाना था और वो दानव मर गया और राजकुमारी को वहां से छुड़ा के लाए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राजकुमारी इन तीनों में से किससे विवाह करेगी? आप ऐसा सोचिए कि जिसने उस राक्षस को मारा, जिसने उस दानव को मारा, वही तो उसका असली हकदार हुई, मतलब वो राजकुमारी का असली हकदार है। तो राजकुमारी ने उसको अपने पति के रूप में चुना। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे है फ्रेंड्स कि पहला वाला जो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान जिसने देखा, आपके लिए भविष्य का सपना जिसने सजाया, वो आपके पेरेंट्स हैं। और वहां तक पहुंचाने में जो आपके प्लेन से जो मदद की, वो आपके टीचर्स हैं। लेकिन सवाल तो बच्चों आपको खुद को ही काटने पड़ेंगे। अपने सवाल आपको खुद को ही काटने पड़ेंगे, इसलिए सफलता आपको ही मिलेगी। तो आज की कहानी का सिर्फ यही मोटो था कि आप अपने सवालों को खुद काटेंगे
लेकिन मदद आपके पेरेंट्स भी करेंगे और आपके टीचर्स भी करेंगे। थैंक यू।